प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2,485 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से पारित। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। और राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप राखियां बनाकर बढ़ा रही हैं अपनी आमदनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र के जुड़े नीति निर्धारकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों में शामिल होने और अलग होने की बहुविकल्प प्रणाली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में पहले वर्ष क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराने की योजना और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री पहली कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करने के 3 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्या प्रवेश, माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा को विषय के रूप में शामिल करने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से डिजाइन किए गए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूलों में 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की दक्षता के आकलन का कार्यक्रम, सफल और कंप्यूटर आधारित ज्ञान की विशेष वेबसाइट जैसी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2,485 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। इससे भूमिहीन और पात्र परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बताया कि इस बजट में कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 957 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही वनवासियों की मदद के लिए 520 करोड़ 80 लाख रुपए तथा मनरेगा के मजदूरों और श्रमिकों के लिए 695 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा भी की। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में 2,485 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कल 43,92,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटों में 43,509 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 38,465 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.38% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 4,03,840 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.28% है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय यह 2.52% है और यह 5% से नीचे बनी हुई है। कोविड जांच क्षमता निरंतर बढ़ाया जा रहा है। कल 17,28,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के विचार विमर्श से राज्य विशिष्ट जीरो सर्वेक्षण करें, ताकि जिला स्तरीय डेटा तैयार किया जा सके।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। श्री भूषण ने कहा है कि सर्वेक्षण स्थानीय जन स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक है। श्री भूषण ने बताया कि ICMR ने हाल ही में देश के 70 जिलों में राष्ट्रीय जीरो सर्वेक्षण किया है। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड संक्रमण के प्रसार के रूपरेखा इसके आधार पर तैयार की गई है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 164 नए मरीज सामने आए हैं। इसे मिलाकर 10,01,651 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 9,85,905 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में भैंस चराने जंगल में गए लोगों को हाथी ने कुचलकर मार डाला। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए, वहीं 4 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। धर्मजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र के बोरो रेंज अंतर्गत डांड केसरा जंगल के कक्ष क्रमांक 707 RF में ये घटना हुई। हाथी ने 3 दिन के भैंस के बच्चे को भी कुचलकर मार दिया। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इस क्षेत्र में 35 हाथियों का समूह विचरण कर रहा है। इस कारण यहां फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हाथी के हमले से घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई वन विभाग के अधिकारियों ने की है। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन अब से कुछ दिनों के बाद मनाया जाएगा। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप परंपरागत सुंदर राखियां बनाने में स्व सहायता समूह की महिलाएं जुट गई हैं। राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं परंपरागत राखियां बना रही हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उकेरा गया है। इन महिलाओं ने बांस, चावल, अरहर, रखिया बीज, मोती तथा रंग बिरंगे धागे से राखियां बनाई है। शहर के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में बिहान राखी स्टॉल में इन्हें बिक्री के लिए रखा गया है। स्व सहायता समूह की रामेश्वरी साहू का कहना है कि इन राखियों की बाजार में अच्छी मांग है। ट्रेनिंग भी मिले हुए हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 30 दीदी है जो ट्रेनिंग ली से, और ट्रेनिंग ले के बाद वो दीदी मतलब अपन अपन एरिया में यहाँ 4 ब्लॉक से जुड़े हुए सर। हाँ, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया और राजनांदगांव और मानपुर मोहल्ला से भी 2 दीदी हैं। तो सभी दीदी क्या करते थे कि अपन समूह में अपन एरिया में समूह में 2 से 4 दीदी लेके या 10 दीदी लेके ये सारा काम पैकेजिंग या मटेरियल की जहाँ जरूरत है वहाँ भी अपन अवेलेबल करा था। इसी तरह विद्या साहू और ईश्वरी साहू का कहना है कि बिहान की राखियां 10 रुपए से लेकर 50 रुपए कीमत की है, जिसे लोग आसानी से खरीद रहे हैं। हमको कुछ नया सीखने को, नया देखने को मिला बिहान के माध्यम से, और हमको ये पता चला कि हम अपने घरेलू सामानों के माध्यम से हम राखी बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने कई प्रकार के राखी बनाने का ट्रेनिंग लिया, जिसमें धान की राखी है, राहर की राखी है, मूंग की है, गेहूं की है, कई प्रकार के बीजों की है, जो हम हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। राजनांदगांव के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं राखियां बनाकर आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं। सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इस दिशा में इस जिले में काम हो रहा है, और इसी तारतम्य में जो महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं उन लोगों ने बहुत सुंदर राखी बनाई है और उसको बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है। वो लोग अमेज़न पे भी इसको, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है डिफरेंट,
उस पर भी बेचने के लिए कर रहे हैं और बहुत शीघ्र वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध होगा। तो ये महिला स्वावलंबन के लिए न केवल राखी बल्कि गौठानों में जो बाकी गतिविधियां चल रही हैं और उसमें भी महिलाओं की आय बढ़े, महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बिहान की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी उपलब्ध हैं। इसी तरह फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप में भी अपनी पसंदीदा राखी का कोड लिखकर कुरियर अथवा अन्य माध्यमों से आप इन राखियों को मंगा सकते हैं। और अब मानसून की सक्रियता के साथ ही राजधानी सहित प्रदेश भर में लगातार बारिश शुरू हो गई है। इससे खेती किसानी का कार्य भी तेजी से शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि एक निम्न दाब का क्षेत्र तटीय बांग्लादेश और उससे लगे पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में मध्यम से अति भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में बारिश की वजह से कुछ स्थानों में जलभराव की स्थिति है। वहीं दुर्ग जिले में लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। यहां शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश की वजह से महमरा एनीकट को बंद कर दिया गया है। एनीकट के करीब 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी से लगे गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं मोंगरा जलाशय से भी पानी छोड़े जाने के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज चैनल पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2485 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से पारित। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। और राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप राखियां बनाकर बढ़ा रही हैं अपनी आमदनी। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।